हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। प्यारे साथियों, आज के अपने इस सेशन में नंबर एनोलॉजी के बेस्ट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन यहाँ पर 28 के साथ है वही 27 का रिलेशन क्या होगा। यानी 8 का रिलेशन 28 के साथ जैसे है वैसे 27 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो हम 8 से 28 कैसे बनाएं, तो बहुत लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि 8 में हम प्लस कर दें 20 तो अपना क्या हो जाएगा 28, तो हमारा यहाँ पर लिखा गया है। तो 27 में ये लॉजिक अगर लगाओगे तो यहाँ पर 27 में 20 को ऐड करोगे, 27 प्लस 20 तो ये आपका हो जाएगा 47। लेकिन आप लोग जब ऑप्शन में देखोगे 47 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब इस लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हमें अपने लॉजिक को चेंज करना होगा। तो कैसे करना होगा, यहाँ पर लिखा गया है 8, ठीक है। तो अगर हम लोग 8 को ध्यान से देखें तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। यहाँ पर देखिए 28, तो 28 के आसपास कहीं क्यूब पड़ता है कोई, तो आप कहोगे यहाँ पर 27। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है 2, तो 2 से अगली आने वाली संख्या क्या है 3। अगर हम लोग 3 का क्यूब कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है 28, तो 27 में अगर एक हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 28 हमारा हो जाएगा। तो इसको आप देखेंगे 27 को, तो 27 भी ये क्यूब है। ये किसका क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है। 27 ये आपका यहाँ पर 3 का क्यूब है। तो हमने क्या किया था, अगली आने वाली संख्या यानी कि ये यहाँ पर 3 से अगली आने वाली संख्या यहाँ पर 4 होगी। यानी कि 4 का भी करेंगे क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। कितना होता है 64, और हमने +1 किया था ऐड, तो इसमें भी +1 ऐड करेंगे। तो 64 में अगर एक ऐड करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को यहाँ पर समझ में आया होगा। अपने इस सेशन में हम वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, इसलिए आपको सेशन को बहुत ही अच्छी प्रकार से देखना है ताकि सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रकार 15 को 25 लिखा गया उसी प्रकार 24 को क्या लिखा जाएगा। तो 15 से हम 25 कैसे बना सकते हैं, एक तरीका तो ये हो सकता है कि पहला यहाँ पर 15 से हमें बनाना है 25, तो 15 में अगर हम लोग क्या कर दें 10 ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 15 + 10 अपना हो जाएगा 25, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो यही लॉजिक हम लोग 24 के साथ लगाएं अगर, तो 24 में अगर हम लोग 10 को ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 24 + 10 अपना यहाँ पर 34 हो जाएगा। और 34 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपके रीजनिंग के, इसको नोट जरूर करिएगा। कह रहा है यहाँ पर 15, यानी कि 15 को अगर हम लोग लिखना चाहे तो हम लोग तोड़ कर लिख सकते हैं। कैसे, यानी कि यहाँ पर 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, यानी कि 3 × 5, तो ये अपना कितना आ जाएगा 15। ये लिखा है 15 को हम लोग करें 3 × 5, तो हमारा ये आ जाएगा 15। तो हम लोग अगर 25 की बात करें तो 5 गुणे कितना कर सकते हैं, 5 गुणे 5 कर सकते हैं। तो आप 24 को अगर देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 24 को हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे यहाँ पर 24 को 3 × 8। कैसे लिखेंगे, 3 × 8 लिखेंगे। तो 3 × 8 यानी कि जो रिलेशन यहाँ पर इनका इनके साथ होगा वही रिलेशन 3 × 8 का आगे होना चाहिए, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, दूसरी संख्या जो है कॉमन है। क्या है, दूसरी संख्या जो है यहाँ पर कॉमन ली गई है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है 8, तो 8 हमारा यहाँ पर क्या होगा कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अभी इस 3 का 5 के साथ क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर 3 में 2 जोड़कर 5 लिखा गया है, तो यहाँ पर 3 है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। यानी इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 8 को 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। और ऑप्शन
ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ हल एक लॉजिक के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। वीडियो को पूरा वॉच करना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होगी। अगला देखिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर आपकी यहाँ पर नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन मिसिंग है, यहाँ पर इसको 70 कर लीजिएगा। कितना कर लीजिएगा, ये ऑप्शन को यहाँ पर 70 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें, अगर 57 की बात की जाए, जिस प्रकार 33 लिखा गया उसी प्रकार 89 को क्या लिखा जाएगा। तो 57 से हम लोग 33 कैसे बना सकते हैं, अगर हम लोग 57 में से क्या करें, 24 को घटा दें। क्या करें, 57 में से 24 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो हम लोग 89 में से कितना घटा दें, माइनस का 24 कर दें तो हमारे पास 65 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 65। पर हमारा 65 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इस लॉजिक से सवाल को सॉल्व नहीं करना है। तो करना कैसे है, देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है उसने, 57। क्या लिखा है यहाँ पर, 57 लिखा है। 57 को यहाँ पर दोनों अंकों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि 57 इक्वल टू यानी कि 5 × 7 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 आएगा। और 35 में से 2 जब माइनस करोगे तो यहाँ पर 33 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर उसने दिया गया है। तो 8 है, 9 है, तो यानी कि 8 9 के दोनों अंकों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 9 इक्वल टू 72, और इसमें से 2 को माइनस करना है। जब 2 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण क्लास लेकर आ रहे हैं। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जिस प्रकार 83 को 25 लिखा गया उसी प्रकार 92 को क्या लिखा जाएगा। तो 83 से हम लोग 25 कैसे बना सकते हैं, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि 83 के दोनों अंकों को हम लोग क्या कर दें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो 8 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 24, और उसमें अगर हम लोग प्लस का 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और वही 25 यहाँ पर लिखा गया है। तो हम लोग क्या करें, 92 के दोनों अंकों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों अंकों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दून 18, 18 में प्लस 1 करोगे तो यहाँ पर अपना 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19। ऐसा आपका ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा, तो इस लॉजिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमें अपने लॉजिक को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है उन्होंने 83, और यहाँ पर क्या दिया गया है, 25 है। तो 25 को अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या हो सकता है, तो ये 5 का वर्ग हो सकता है क्या। तो 25 का 5 का यानी कि 25 5 का वर्ग हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा गया 83। अगर हम लोग 83 के दोनों अंकों को माइनस करें, यानी कि 8 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5, और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 25 हो जाएगा। तो यही लॉजिक एक बार हम लोग 92 पर लगा करके चेक कर लेते हैं। 92 के दोनों अंकों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 9 में से अगर माइनस का 2 की करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और 7 का स्कोर करेंगे तो हमारा 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49। तो क्या ऑप्शन में 49 दिया गया, हाँ ऑप्शन नंबर बी में 49 दिया गया है। तो इस क्रम में ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस लॉजिक को, अपने क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया जा सकता है, इसीलिए मैंने बोला कि पेन और पेपर के साथ जरूर बैठिएगा, ताकि आप सभी लोग नोट करते हुए इन सभी क्वेश्चंस को चलिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है 6 को जैसे 5 लिखा गया है उसी प्रकार 8 को क्या लिखा जाएगा। तो 6 से हम 5 कैसे बनाएं, तो यहाँ पर 6 से अगर हम लोग 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 हो गया। तो 8 में से हम लोग 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 जैसा किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्या, 6। तो हमने 6 को क्या कर दिया, 6 को हमने 2 से भाग कर दिया तो हमारा कितना आ जाएगा, 3। और 3 में जब हमने 2 को ऐड किया तो हमारा बन गया 5, यानी कि वो वाला 5 यहाँ पर ये लिखा गया है। अब वही लॉजिक हम 8 के साथ लगाएंगे। तो 8 को हमने 2 से किया भाग तो हमारा कितना आ जाएगा, 4। और 4 में हमने 2 को ऐड कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 ऑप्शन में दिया गया, इसलिए ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते
हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का, इसका भी लॉजिक बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत ही प्यारा लॉजिक है इस क्वेश्चन में लगाया गया है। कह रहा 13 का जो रिलेशन यहाँ पर 16 के साथ वह 14 का रिलेशन आपको आगे फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए 13 का रिलेशन जो 16 से, यानी कि ऐसा क्या करें कि यहाँ पर ये 13 से 16 बन गया। तो एक तरीका ये हो सकता कि 13 से 16 बनाने के लिए हम लोग 13 में हम लोग 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ये 16, तो 14 में अगर हम लोग 3 को ऐड करेंगे तो 14 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। लेकिन 17 जैसा ऑप्शन हमें कोई नहीं दिख रहा है, तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अब आप सवालों को ऐसे बड़ी ध्यान से देखना चाहिए। यानी कि यहाँ पर 16 लिखा गया, अगर 16 का वर्गमूल हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 4 हो सकता है, 4 हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर जो संख्या आ रही होगी उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्ग हो सकता है। क्या है, वर्ग हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से ऑप्शन में देखे जाए तो ऑप्शन सी में ऐसा दिख रहा होगा कि ये वर्ग के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन हम लॉजिक के थ्रू सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 13, 13 के दोनों अंकों को हम लोग ऐड करेंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4। यानी कि 4 का जब स्क्वायर करोगे तो ये आपका 16, जो आपका ये 16 आया उन्होंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर 14, तो 14 के दोनों अंकों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25। तो अभी हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को आपको बेहतरीन माध्यम से सॉल्व करना है। और जितने क्वेश्चन आपके आंसर आ चुके हैं उनको कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने स्कोर कार्ड की जानकारी प्रोवाइड करिए कि हमने इतने क्वेश्चंस में से इतने क्वेश्चन सही किए हैं। अब यहाँ पर लिखा गया कि 2 का जो रिलेशन 10 के साथ है वही 30 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 2 से हम 10 कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 से सिंपली हम लोग 10 कैसे बना सकते हैं कि हम 2 को 5 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 30 दिया गया है। तो 30 को हम क्या करेंगे, 30 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा होगा तो ये लॉजिक अपना फेल हो गया, 100% फेल हो गया। तो हम अपने लॉजिक को चेंज करते हैं। लॉजिक को जब चेंज करें तो हम क्या करें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है 10, 2 है और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कितना है, 30 है। तो कर कैसे सकते हैं, देखिए अगर एक यहाँ पर 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करके उसमें प्लस 1 ऐड करें, और यानी कि ऐसे, 1 मिनट समझिए ये क्वेश्चन थोड़ा, यहाँ पर 2 लिखा है। अगर हम लोग 2 कैसे बनाएंगे, अगर हम लोग 1 का क्यूब कर दें और उसमें 1 ऐड कर दें तब भी हमारे ये क्या रहेगा, ये आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 10 है। अगर हम लोग क्या करें, 2 का क्यूब करें और उसमें प्लस का 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको देखिए, 30 को 30 बनाने के लिए क्या हो सकता है, 3 का क्यूब कर दें और उसमें प्लस का 3 ऐड करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए यानी कि यहाँ पर 1 था, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हुआ, 3 से यानी कि अब 4, यानी कि जिस संख्या, यानी कि कोई संख्या क्यूब करके उसमें ऐड करा तो हमने क्या किया, यहाँ पर 4 का क्यूब और उसमें ऐड करेंगे 4, तो 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, और 64 में जब हम प्लस 4 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा लॉजिक यहाँ पर पूरे यानी कि सभी स्टूडेंट पहुंच नहीं पाते हैं और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और ख़राब करते हैं टाइम। इसीलिए मैं आपको रेगुलर बेस पर आपको रीजनिंग का सेशन करवा रहे हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए और अपने उन सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लीजिए जिनको यहाँ पर इस वीडियो की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे 3 का रिलेशन जो 4 के साथ वही 30 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि सिंपल से एक तरीका, यानी कि 3 में अगर हम लोग 1 को ऐड कर दें तो हमारा 4 हो जाएगा। तो हम लोग यानी कि 30 में 1 को जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। लेकिन 31 आपको कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, तो हमारा ये जोड़ने वाला लॉजिक जो है ये तो यहाँ पर फेल हो गया, यानी कि ये इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। अपने
एनालॉजी को थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 दिया गया है और 3 को अगर हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो हमें लाना है यहाँ पर 4 और इसमें से माइनस को 2 कर दिया तो हमारा कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, वो 4 उसने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर दिया गया है 30। 30 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 30 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 इंटू 2 ये आपका आ जाएगा 60। 30 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 60 हो जाएगा और 60 से हमने वही 2 माइनस किया तो हमारा कितना हो गया 58 हो गया। और ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन डी में 58 दिया गया है। तो आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। तो आप सभी लोग यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्किल में ये वीडियो को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। जैसा भी आपको अनुभव हुआ हो इस वीडियो से तो आपको कमेंट करना है। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।